ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसने ना चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। बेटे की ममता माँ जाने, वो बांझ लुगाई क्या जाने। और जिसके ना गई पाए बिमाई, वो पीर पराई क्या जाने। तो श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। अरे पता नहीं इस श्वास को सो आबन हो न हो। अरे यशोदा के लाल कि रखते तुम सब ही को ख्याल। अरे तेरी महिमा अजब निराली, तेरी लीला अजब निराली। लाली राखो मेरी, हे राधा के हितकारी। अरे पिसती गई मीरा प्यारी, अब देश न्यारी धुन मुरली की प्यारी। अरे न्यारी धुन बंसी की प्यारी, प्यारी आस लगी। अरे प्यारे ये सुदानंद दुलारे, प्यारे ये सुदानंद दुलारे, सहारे तेरे हरि। हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के बारे में हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया और वृषभान लली राधा, इनका विवाह किस तरह से भगवान ब्रह्मा ने भंडीर वन में किया था। क्षमा करें, कुछ लोग यहाँ पर ये शंका किया करते हैं कि राधा और कृष्ण की शादी हुई ही नहीं थी। तो गर्ग संहिता में जो हमें ये प्रमाण मिला, वो कहानी राधा कृष्ण की शादी हम आप तक पेश कर रहे हैं इस राजपूत कैसेट में। तो आ जाइए देखते हैं। एक समय जब राधा वैसे तो भगवान कन्हैया से उम्र में कुछ बड़ी थी, 11 महीना 15 दिन राधा बड़ी थी। और राधा ने जब भगवान श्याम को नहीं देखा था, ललिता जो राधा की सहेली थी, वो ललिता एक दिन राधा से कहने लगी, सहेली राधा, भगवान श्याम सुंदर जिनके बारे में शायद है तुमने सुना होगा लेकिन तुमने उन्हें देखा नहीं है, वो भगवान कन्हैया की सुन ले राधा प्यारी, वो बांके बनवारी। सुन ले राधा प्यारी, वो बांके बनवारी। वो मोहनी मूरत है सब दुनिया से न्यारी। सुन ले राधा प्यारी, वो बांके बनवारी। ललिता भगवान कन्हैया की प्रशंसा करके राधा से कहने लगी और जवाब दिया, राधा तुमने नहीं देखा है मुरलीधर को? जब देख लोगी ना यशोदा को अवतारी, जाकी सूरत प्यारी, जाकी तिरछी चितवन से सारी दुनिया हारी।
यशोदा को अवतारी, जाकी सूरत प्यारी, बाकी तिरछी चितवन से सारी दुनिया हारी। वो दीन दयाला है, दीनन को हितकारी, वो मोहनी मूरत है सब दुनिया से न्यारी, वो मोहनी मूरत है सब दुनिया से न्यारी। और राधा के पास में बैठ के ललिता कन्हैया की प्रशंसा करने लगी और जवाब दिया, सहेली राधा तुमने नहीं देखा, एकदम जब देख लियो ना दोबारा वहां से हटने की इच्छा नहीं होगी, इतने सुंदर हैं वो भगवान श्याम। ललिता बोली, अरे किसी तरह से तुम दर्शन उनके कर लो, वो सामरी सूरत को अपने मन में भर लो। किसी तरह से तुम दर्शन उनके कर लो, उस सामरी सूरत को अपने मन में भर लो। फिर बिन देखे उनको ना नींद पड़े प्यारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी। सुन ले राधा प्यारी वो बाके बनवारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी, वो सामरी सूरत है सब दुनिया से न्यारी। ललिता ने उत्तर दिया, सहेली राधा इतने खूबसूरत हैं भगवान कन्हैया, इतने सुंदर हैं, अगर तुमने एक दिन उन्हें देख लिया तो दोबारा वहां से हटने की चेष्टा नहीं होगी। राधा ने जब इतने वचन सुने तो सहेली से जवाब दिया, ललिता एक बात बताओ, तुम उनके बारे में कुछ जानती हो? जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम कहो तो हम उनकी तस्वीर बना के तुम्हें दिखाएं। इतनी बात जब सुनी तो ललिता कागज कलम हाथ में लेकर के भगवान कन्हैया की तस्वीर राधा के सामने बनाने लगी। ऐसा ही नहीं दोस्तों कि ललिता खींची रही तस्वीर और बैठी देखे सुकुमारी। अरे देखे सुकुमारी, बैठी देखे सुकुमारी, ललिता खींच रही तस्वीर और बैठी देखे सुकुमारी। सोच रही है ललिता कि भगवान कन्हैया देखने में इतने खूबसूरत हैं, हम कैसे तस्वीर खींचेंगे। लेकिन राधा घबराओ ना, राधा घबराओ ना, बनाएंगे तस्वीर बनाएंगे। सोचने लगी ललिता, कैसे खींचूं मैं तस्वीर, है अति सुंदर वो यदुवीर, उनको कामदेव सो शरीर। तो कागज पकड़े हाथ में ललिता करे विचार, अरे कैसे वर्णे रूप को अति सुंदर कृष्ण मुरार। सोचने लगी ललिता, अरे कहाँ तक शोभा वर्णे उनकी वो बातें बनवारी। ललिता खींच रही तस्वीर के बैठी देखे सुकुमारी। अब ललिता ने जब भगवान कन्हैया की तस्वीर बनाई और उसके बाद जब राधा की नजर तस्वीर के ऊपर पहुंची, देखी राधा ने तस्वीर, दिल में सोच बढ़ो गंभीर, कैसे
मिले हमें यदुवीर, कैसे मिले हमें यदुवीर। तो मोहन की तस्वीर को और राधा लई छिनाई, अरे किसी तरह से श्याम से मेरी बिना दिए मिलाए, और बिना मिले अब चैन न आवे। सुन गुइया प्यारी ललता खींच रही तस्वीर के, बैठी देखे सुकुमारी। जैसे ही राधा ने तस्वीर भगवान श्याम की निहारी, तुरंत ही ललिता का हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, सहेली सहेली किसी तरीका से इस मोहनी मूरत से एक बार हमें मिला दे, किसी तरीका से केवल एक बार भगवान कृष्ण के दर्शन हमें करा दे। इतने वचन जब सुने तो ललिता हाथ पकड़ ललिता कहे, और धर ले दिल में धीर, और मैं जाऊं मोहन के निकट लाऊं तेरे तीर। ललिता बोली, घबराओ ना, अगर भगवान कन्हैया की तस्वीर देख करके और तुम मुग्ध हो गई हो तो घबराओ नहीं, हम जा रहे हैं। अब राधा को वहीं छोड़ो। और ललिता कन्हैया के पास पहुंची जहां यमुना के किनारे बैठे हुए थे श्याम, वहां पहुंची और जवाब दिया, कान्हा तुम्हें नहीं मालूम, कान्हा तुम्हें बुलाई रही नथवारी, कान्हा तो ये कान्हा कोई बुलाई रही। शास्त्री जी रणवीर सिंह अब बैठ गई ललिता कन्हैया के पास में, और जवाब दो, श्याम सुंदर तुम जहां बैठे हो तुम्हें न मालूम। अरे नथवारी घूंघटवारी रवाली कान्हा तुम्हें बुलाई रही, नथवारी कान्हा कोई कान्हा कन्हैया सखियन में सिर मोर गुजरिया है, जाकी अति प्यारी नजरिया, और गोरी बरसाने वारी, कान्हा तो ये कान्हा कोई बुलाई रही नथवारी। ललिता ने जवाब दो, कन्हैया राधा तुम्हें बुलवा रही है और तुम मेरे साथ चलो। चलो ना, मैंने क्या कहा तुमसे। ना भोजन तक उन्हें सुहावे, ना भोजन तक उन्हें सुहावे, केवल तुम्हारे ही गुण गावी, जाकी सूरत है प्यारी प्यारी, कान्हा तो या कान्हा तो बुलाई रही। कन्हैया कहने लगी, ललिता क्या कह रही है? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, राधा तुम्हें बुलवा रही हैं, बरसाने की रहने वाली हैं। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए ब्रजेश मानसी का हमारी, कान्हा मानसी का हमारी, चलो संग नटवर गिरधारी, दीनन के अरे हितकारी, कान्हा तो ये कान्हा तो बुलाई रही नथवारी। अरे नथवारी 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 घूमत वाली है राधा प्यारी, कान्हा तो बुलाई रही नथवारी, कान्हा तो ये
जवाब दो। ललिता ने, देखो कन्हैया तुम मेरे साथ चले चलो, राधा जो वृषभान की लड़की हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे साथ चले चलो। इतनी बात जब सुनी तो कन्हैया ने जवाब दो, हमने तो राधा कबू देखो ना, और तुम ऐसे करो ललिता, जाओ और राधा से ज कहियो कि हमारे पास भांडीर वन में चली आए, और हम भांडीर वन में उन्हें जरूर मिलेंगे, जरूर उन्हें दर्शन देंगे। इतनी बात कहने के बाद में जब ललिता को वहां से विदा किया, अब ललिता ने वो खबर राधा को सुनाई और जवाब दिया कि ऐसो करो राधा, तुम भांडीर वन में चली जाओ, और भांडीर वन में तुम्हारी मुराद अवश्य पूर्ण होगी, भगवान श्याम के तुम्हें दर्शन होंगे। इतनी बात जब सुनी तो सुनते ही खबरिया और कली दिल की खिली, किसकी? राधा की। अरे सुनते ही खबरिया और कली दिल की खिली, वो वृषभान की लली मिलने श्याम से चली। राधा, आहा, तो राधा चली हैं, भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक हैं कि कैसे हमें भगवान कन्हैया के दर्शन होंगे। और जवाब दिया, ललिता एक बात मुझे बता दो, अरे कौन जगह किस वक्त सहेली कान्हा हमें मिलेंगे, तरस रहे दो दिल मिलने को कैसे कहाँ मिलेंगे। ललिता, अरे कौन जगह किस वक्त सहेली कान्हा हमें मिलेंगे, तरस रहे दो दिल मिलने को कैसे कहाँ मिलेंगे। तो ललिता सारी बात को बताई के चली, ललिता सारी बात को बताई के चली, ओ वृषभान की लली मिलने श्याम से चली। वृषभान की लली, राधा आहा तो भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रही हैं किस वक्त हमें नटवर श्याम के दर्शन होंगे। भांडीर वन में हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। अब नकश का गहने सजे दामिनी दम के चंद्र घटासी, मानो बरसाने बरसाने घेरी चंद्र छटासी। नकसिक गिहनी सजे दामिनी दम के चंद्र छटासी, मानो बरसाने बरसाने घेरी चंद्र घटासी। अब राधा चटक सी चुंदरिया सर पे डारी के चली, हाँ चटक सी चुंदरिया सर पे डारी के चली, वो वृषभान की लली मिलने श्याम से चली। राधा राधा कन्हैया से जब मिलने के लिए, और रणवीर सिंह सिंगार, अरे सिंगार क्या था राधा का, आंखें कजरा गले में गजरा सर पे चटक चुनरिया, भांडीर वन में श्री गिरधर से मिलने चली गुजरिया। अरे आंखें कजरा गले में गजरा सर पे चटक चुनरिया, भांडीर वन में श्री नटवर से मिलने चली गुजरिया। फिर चेहरा की मुस्कान
वो गुलाब सी खिली, ए चेहरा की मुस्कान वो गुलाब सी खिली, ओ ब्रसभान की लली मिलने श्याम से चली, ब्रसभान दोस्तों, राधा भगवान कन्हैया से मिलने की इच्छा लेकर के और जैसे ही श्रृंगार करके सर पे चटक चुनरिया ओढ़ करके भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए आगे को बढ़ी हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, वो राधा, अरे जब बढ़ गई राधा प्यारी, कन्हैया से जब मिलवे कुछ नहीं, कहूँ पाँव डाल रही है, कहूँ पर रहो है, सोच रही है कितने वक्त हमें भगवान के दर्शन हो। ऐसा ही नहीं, अरे जब बढ़ गई राधा प्यार, पहुंची जहाँ खड़े गिरधारी, और कन्हैया के पास जब राधा पहुंची, जब देखी सूरत वो प्यारी, और मोहन से गिरा रे उचारी, दोस्तों ब्रसभान लली राधा धीरे धीरे भांडीर वन में पहुंची, और जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया ने राधा को आते हुए देखा। अब राधा की ओर देख करके तो श्याम चकोर बन गए, और राधा कन्हैया की ओर देख करके पलक चलाना भूल गई। जिंदगी में पहली बार भगवान श्याम के दर्शन हुए थे। उसके बाद जब कन्हैया ने पूछा कि इधर आइए, आप कहाँ रहती हैं, जवाब दिया, श्याम मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, हमारी सहेली ललिता ने हमें सब कुछ बता दिया है। मैं बरसाने की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम है ब्रसभान, लेकिन श्याम सुंदर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। सच ये है, मेरी सहेली ललिता ने तुम्हारी तस्वीर हमें दिखाई थी बना करके। हाथ पकड़ राधा कहीं, सुनो श्याम चितलाई, मैं जीना चाहूं आप संग मोई, दीजो ना ठुकराए। राधा ने कन्हैया को हाथ पकड़ो और बैठ करके जवाब दो, कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम, मोए नीको 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 समरिया मोए तो लागे तुम्हारा संग नीको। हाँ नीको 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 कन्हैया मोए तो लागे तुम्हारा संग नीको। जवाब दो कन्हैया, अब मुझे धोखा मत देना, मुझे ठुकरा मत देना। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। श्याम सुंदर, जिस समय से ललिता ने हमें बताया है, उस समय से बिन देखे मोई चैन न आवे, जब से तस्वीर बनाई है उस तस्वीर, तुम्हें कुछ मालूम है, उस तस्वीर को हम अपने ढंगा से हटाते नहीं कि कन्हैया बिन देखे मोई चैन न आवे। हाँ भोजन तक के नाई मोई भावे, भोजन तक अरे नाई सुहावे। अरे तुम बिन सब जगह भीगो
कन्हैया अब श्याम सुंदर के हाथ अपने हाथों में ले लिए और राधा इधर उधर घूमने लगी और कहने लगी, श्याम अपने में प्रभु मोई में लाइयो, अपने में प्रभु हमें मिलाइयो, हाँ हर पल संग हमारे रहियो, जाल मिटे तब जी को सामरिया दैया लागे तुम्हारे सकनी को, अरे नीको 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 होय भैया मोय तो लागे तुम्हारे सकनी को, राधा जब कन्हैया को हाथ पकड़ के घूमन लगी और उसी समय यमुना के किनारे उस भंडीर वन में अरे बैठे राधा संग बिहारी, बैठे राधा संग बिहारी, बोले चमकी एक तरंग निहारी, आपन भाव ब्रह्मा जी को सामरिया को तो लागे तुम्हारा सजनी को, आपन भाव ब्रह्मा जी को कन्हैया भैया लागे तुम्हारा सजनी को, अरे नीको 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 कन्हैया भैया तो लागे तुम्हारा सजनी को, दोस्तों राधा भगवान श्याम सुंदर के पास में जहां बैठ गईं तो श्याम सुंदर कहने लगे, राधिका घबराओ नहीं, आप तुम्हें नहीं मालूम है कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि मैंने भी आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन राधा यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। तो भगवान कन्हैया के पास में जहाँ राधा आदि शक्ति बैठी हुई थी तब तक भगवान चतुरानन का आना हुआ। भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण को प्रणाम किया और उसके बाद में जवाब दिया, श्याम आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो राधा के साथ में हमें तुम्हारे दर्शन हुए, लेकिन कन्हैया मेरी इच्छा यह है कि आदि शक्ति राधा और आप दोनों का अगर विवाह हो जाए यहाँ तो अति अच्छा है। इतने वचन जब कहे हैं तो भांडीर वन में कृष्ण ढिंग अरे जुड़ी है भीड़ तमाम, आई जुर्मिल देवियां जा राधा और घनश्याम। देवियां देवता चारों तरफ से भांडीर वन में आने लगे और राधा और कन्हैया को घेर के खड़े हो गए। उसके बाद में राधा को देवियां अपने साथ बुला करके ले गईं और देवता जो होते सो कन्हैया को बुला के ले गए। अब मंडप, अरे मंडप क्या था, वहां भगवान की लीला ही कुछ ऐसी विलक्षण थी जो राधा को देवियां श्रृंगार करके सजाने लगी। ऐसा ही नहीं, जब श्रृंगार किया है राधा का उन देवियों ने